नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजा रघुवंशी हत्याकांड, राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री, इसमें कुछ बड़ा अपडेट है। कुछ बड़े अपडेट के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त को राजा के बड़े भाई बिपिन रघुवंशी का जन्मदिन है। 21 अगस्त के एक दिन पहले 20 अगस्त को सोनम और गोविंद का जन्मदिन था। आने वाले अगले महीने में 21 सितंबर को राजा का जन्मदिन है और राजा के जन्मदिन पर ही हनीमून इन शिलोंग जो फिल्म बन रही है राजा रघुवंशी हत्याकांड पर, उसका पहला गाना भी लॉन्च होगा। बिपिन ने कहा पिछले साल बड़े धूमधाम तरीके से उनका जन्मदिन मनाया गया था। बर्थडे बहुत बड़ा था, बर्थडे का जश्न बड़ा था। तैयारी खुद राजा ने किया था, तैयारी खुद राजा ने की थी अपने बड़े भाई के जन्मदिन को लेकर, अपने भाई के बर्थडे को लेकर। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए परिवार के लोगों ने ये फैसला किया है कि अब परिवार में किसी का जन्मदिन नहीं मनेगा। सिर्फ जन्मदिन अगर किसी का मनेगा तो वो भी राजा का। राजा की यादों में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। अब भाई अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। दूसरी तरफ गोविंद ने भी कहा कि वो अपनी बहन से बातचीत नहीं कर रहे, न कोई परिवार के लोग सोनम से बातचीत कर रहे हैं। जन्मदिन पे भी बहन से कोई संपर्क नहीं किया गया। इंतज़ार है चार्जशीट दाखिल होने के, यानी जो पेपर्स हैं, जो फाइनल एविडेंस तैयार किया गया है, यानी जो फाइनल चार्जशीट बनाई गई है, चालान पेश किया जाएगा, उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। और संभवतः वो दिनांक है 1 सितंबर। यानी ये माना जा सकता है कि गोविंद सितंबर के पहले वीक में, पहले सप्ताह में अपनी बहन सोनम से मुलाकात के लिए शिलोंग जा सकते हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा अपडेट भी है। सोनम को जून में 17 जून के आसपास जब क्राइम रिक्रिएशन यानी जो मर्डर हुआ था राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई थी सोहरा में, वहाँ पर क्राइम रिक्रिएशन कराया गया था। सोनम थी और सोनम के साथ में वो तीनों आरोपी जिन्होंने हत्या की थी, विशाल, आनंद और आकाश। विशाल, आनंद, आकाश, सोनम, इन सभी को, राज भी, इन सभी को मेघालय पुलिस अपने साथ उस जगह पर लेकर पहुंचती है, सोहरा, चेरा पूंजी, जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। पुलिस अपने साथ 2-2 एम्बुलेंस लेके गई थी। शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम रिक्रिएशन बताते वक्त कहीं बेहोश नहीं हो जाए, कहीं उसे घबराहट नहीं हो जाए, क्योंकि वो अपने ही पति की हत्या की प्लानिंग, एक एक तस्वीर, एक एक प्लान का वो हिस्सा जो उसने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर बनाया था, वो उसे बताने वाली थी। कैसे राजा को मारा, सबसे पहले हमला किसने किया, वो कैसे राजा को लेकर वहां पे पहुंचती है, वो ट्रैकिंग रूट से कैसे उस जगह पे पहुंचते हैं, सोनम ने प्लानिंग इसकी कब की थी, कब सोनम ने लोकेशन भेजी थी, ये तमाम चीजें। पुलिस के लोग एकटक सोनम को देखते रहे। सोनम के चेहरे पे जरा भी खौफ नहीं, कोई डर नहीं। सोनम बिंदास एक एक चीज बताती रही कि विशाल ने कैसे वार किया, अगला वार आनंद ने कैसे किया, फिर आकाश, फिर सोनम ने कैसे धक्का दिया, ये सब चीजें। और पुलिस ये देखकर हैरान भी रह गई। शायद पुलिस को ऐसा लग रहा था कि सोनम ये सब बताते वक्त थोड़ी डरी और सहमी होगी, थोड़ा तो डर उसके चेहरे पे होगा, थोड़ा तो सिकन होगा, क्योंकि उसने अपने ही पति की हत्या करवाई थी, वो भी शादी के महज 10 दिनों बाद। जिस महीने में शादी हुई उसी महीने में उसने अपने ही पति की हत्या करवा दी। जरा भी खौफ नहीं, जरा भी डर नहीं था सोनम के चेहरे पर। दूसरी तरफ एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, विशाल, आनंद और आकाश, इन्हें हर वक्त पछतावा हो रहा है। जब भी जेल में इनके सामने कोई भी जेल प्रहरी या जेल के बड़े अधिकारी कोई भी सामने आता है, वो एक बात जरूर कहते हैं, उनसे बड़ी गलती हो गई, अब वो जीना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि
अब वो तीनों आरोपी ये कह रहे हैं कि जब भी वो आंख बंद करते हैं, जब भी वो सोते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ राजा का चेहरा उन्हें नजर आता है। राजा का चेहरा उन्हें सोने नहीं दे रहा, राजा उन्हें सोने नहीं दे रहा। बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, नींद की गोलियां दे दो, नींद की गोली नहीं है तो फिर जहर दे दो, या कुछ ऐसी चीज पीने के लिए दे दो जिससे नींद आ जाए। नींद नहीं आ रही है विशाल, आनंद और आकाश को, क्योंकि अब राजा का चेहरा उन्हें नजर आ रहा है और आना भी चाहिए। अगर ये चेहरा नजर आ रहा है तो बेशक आना भी चाहिए। जिस तरीके से राजा को भरोसे में लिया गया, हनीमून का प्लान बनाया गया, खुद पत्नी सोनम ही अपने ही पति की हत्या की साजिश रच रही थी, तो भला राजा को शक भी कैसे होता। यकीन तो करना स्वाभाविक है, क्योंकि पत्नी कह रही हनीमून पे जाने के लिए। सबसे ज़्यादा सुरक्षित हम अपने परिवार के लोगों के साथ होते हैं, और बात जब पत्नी की हो तो ये होता है कि आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित व्यक्ति के साथ हैं। पत्नी पति के साथ, और पति पत्नी के साथ, और बच्चे अपने माता पिता के साथ सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। अब पत्नी ही अपने पति की हत्या की साजिश रच रही थी, इसलिए राजा को शक ही नहीं हो पाया। तीनों आरोपी नींद के लिए परेशान है, नींद नहीं आ रही है। राजा हर पल उन्हें याद आ रहा है, गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई, पछतावा हो रहा है, गलत कदम उठा दिया, शायद राजा को नहीं मारना था, और क्यों मार दिया समझ में नहीं आ रहा। और ये अभी तक इस देश के लोगों को भी समझ में नहीं आया कि आखिर राजा की गलती क्या थी, क्यों राजा को मार दिया। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले, जवाब आना बाकी है। लेकिन विशाल, आनंद, आकाश नींद के लिए तरस रहे, मौत मांग रहे अपने लिए कि मौत मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि जीना मुश्किल हो चुका है। लेकिन सोनम और राज की बात की जाए, इनके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं है। बिंदास रात भर दोनों सो रहे हैं, कोई पछतावा नहीं है सोनम को, कोई पछतावा नहीं है राज को। पछतावा इन तीनों को जरूर हो रहा है, जो राज के सच्चे दोस्त हैं। एक ऐसी दोस्ती जिसमें हत्याकांड की साजिश रची गई और उस घटना को, उस वारदात को अंजाम भी दिया गया। 1 तारीख को चालान पेश कर दिया जाएगा, अदालत अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन वर्तमान की बात की जाए, फिलहाल अभी जो कुछ चल रहा है, तो इस वक्त जन्मदिन की तैयारी चल रही है राजा को लेकर। राजा का जन्मदिन 21 सितंबर को है, जब हनीमून इन सॉन्ग का पहला गाना लॉन्च किया जाएगा। विपिन अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, आज विपिन का जन्मदिन है। 20 तारीख को गोविंद और सोनम का जन्मदिन, और 21 तारीख को विपिन रघुवंशी का जन्मदिन। तो ये कुछ बड़े अपडेट है। हालांकि बहुत जल्द राजा रघुवंशी मर्डर केस बड़े अपडेट के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा, कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ बड़ा खुलासा करेंगे।